हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ओपनिंग एंट्रीज़। ओपनिंग एंट्रीज़ में हम क्या करते हैं कि जो पिछले साल की प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग एंट्रीज़ होती हैं उसे कैरीड फॉरवर्ड करते हैं। जैसे जो हमारी सभी एसेट्स हैं, ऑल एसेट्स, इसको हम करेंगे डेबिट, और ऑल लाइबिलिटीज़ इसको हम करेंगे क्रेडिट। अगर हमारी एसेट्स ज़्यादा हैं और लाइबिलिटीज़ कम हैं तो जो बैलेंस होगा वो होगा गुडविल। और अगर हमारी एसेट्स जो हैं ज़्यादा हैं, लाइबिलिटीज़ कम हैं, तो बैलेंस जो होगा वो हमारा होगा कैपिटल। और जब हमारी लाइबिलिटीज़ ज़्यादा होंगी और एसेट्स जो हैं कम होंगी तो जो हमारा बैलेंस होगा वो क्या होगा, हमारी गुडविल होगी। अब हमें पता है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का होता है, जिसे टैक्स अथॉरिटी फॉलो करती है। और ये हर व्यापारी की खुद की मर्जी होती है, परंतु टैक्स अथॉरिटी इसी अकॉर्डिंग ही टैक्स लेती है। कुछ व्यापारी जो है दिवाली से दिवाली भी अपने खाते बना सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। कुछ 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक भी कर सकते हैं, पर टैक्स के अकॉर्डिंग हमें 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ही खाते बनाने होते हैं। अब मान लो 1 अप्रैल 2015 को हमारी जो एसेट्स हैं वो हमारी हो गई ओपनिंग एसेट्स, और 31 मार्च 2016 को जो हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं वो हमारी 1 अप्रैल 2016 को क्या हो जाएंगी, ओपनिंग हो जाएंगी। ये हैं क्लोजिंग होंगी ये 31 मार्च को, और ओपनिंग कब होंगी, ये 1 अप्रैल को। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड एंट्रीज कैसे होती हैं। आप एग्जाम्पल अपनी बुक से देखेंगे और बाद में मैं आपको इसको फॉरवर्ड भी कर दूँगी। कैश अकाउंट डेबिट, कैश है हमारी 8000, तो सभी एसेट्स को हम डेबिट कर लेंगे। और बैंक बैलेंस, बैंक अकाउंट डेबिट 20,000, स्टॉक डेबिट 54,000, डेटर्स अशोक डेबिट 12,000, पवन डेबिट 15,000, विवेक डेबिट 20,000, मशीनरी अकाउंट डेबिट 60,000, टू चमनलाल 7,000, ये क्रेडिटर्स हैं हमारे। और टू ओमपाल 13,000, और कैपिटल है हमारी 2 लाख। अब देखिए इसका जो टोटल आया वो टोटल आया हमारा लाइबिलिटीज़ का 2,20,000, टोटल लाइबिलिटीज़ 2,20,000, और जो टोटल एसेट्स हैं हमारी वो कितनी है, 189। अब देखिए लाइबिलिटी ज़्यादा है, एसेट कम है, तो ये जो 31,000 है वो आ गई हमारी गुडविल। तो गुडविल को हम क्या करेंगे, डेबिट। हम यहाँ क्या लिख देंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट, कितना 31,000। और ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि हमने ये बैलेंस से निकाला है। और यहाँ हम लिख देंगे एसेट्स एंड लाइबिलिटी ब्रॉट फॉरवर्ड। ये हो गई हमारी ओपनिंग एंट्रीज, जिसमें हम अगर हमारी एसेट्स का जोड़ ज़्यादा होता और लाइबिलिटीज़ का कम होता तो बैलेंस जो बचता वो क्या बचता, कैपिटल बचता। ठीक है। और नेक्स्ट एंट्री है बैड डेट से रिलेटेड। बैड डेट से रिलेटेड एंट्री है जिसमें रवि who owed us ₹10,000 is declare or इंसॉल्वेंट। रवि जिससे हमने 10,000 रुपये लेने हैं वो दिवालिया हो गया, एंड 30 पैसे इन अ रुपी इज़ रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट, और 1 रुपये में से 30 पैसे रिसीव हुए। अब रवि से कितने लेने हैं, 10,000, परंतु उसने दिवालिया हो गया तो 1 रुपये में से कितने पैसे दिए, 30 पैसे, तो कितने दिए, 3,000 रुपये।
3,000 रुपये तो कैश रिसीव्ड हो रही है और 7,000 क्या हुए, बैड डेट्स। ठीक है, डूब गए ना। अब देखिए कैश अकाउंट डेबिट कितना, 3,000, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 7,000, टू रवि से कितने लेने थे, 10,000, और यहाँ नरेशन आ जाएगी। ये हो गई हमारी बैड डेट से रिलेटेड एंट्री। बैड डेट क्या है, लॉस है, नॉमिनल अकाउंट है इसलिए डेबिट। कैश कितनी आ रही है, 3,000 रुपये इसलिए डेबिट, और लेने कितने थे, 10,000 रुपये। ये हमारी बैड डेट से रिलेटेड एंट्री है। थैंक यू बच्चों।